कछु कछु बनाती रहकर। ऐसी ठाकुर जी की मधुर लीला। बंधुओं, भगवान ने चोरी क्यों की? अभी तक चोरी शुरू नहीं हुई ठाकुर जी की। अब ये चोरी का प्रसंग कैसे प्रारंभ होता है? एक दिन ठाकुर जी अपने ग्वाल वालों के संग खेल रहे थे, तो ठाकुर जी ने ऐसे खेल खेल में श्रीदामा को धक्का दिया। श्रीदामा गिर गया, बहुत जोर से रोया। ठाकुर जी बोले, अरे भैया शांत है जा, लग गई। अरे ठीक है अब शांत है जा। लेकिन श्रीदामा शांत नहीं हो गए। ठाकुर जी बोले, तुम कैसे हो? गोकुल में रह में हम। गोकुल को मतलब है जहां हर घर में 1000 गैया, उसका नाम है गोकुल। इतनी गैयान को दूध घी दही सब हमारे घर में होवे। अरे खा पी के ने बढ़िया अपनी शरीर को बनाओ, खेल खेल में लगती रहे, इतनो रोवे को कहा मतलब है? तो श्रीदामा क्रोध में भर के बोला, तू तो राजा को बेटा है लाला, तो को मक्खन खावे को मिले, घी खावे को मिले, दही पीवे को मिले। हम लोग तो बेचारे गरीब ब्रजवासी हैं। हम लोग जितनो दूध घी दही बनावे सब कंस के लोग ले जामे हमारे यहां से। कंस ने ब्रजवासीन के ऊपर कर लगा रखो है, टैक्स लगा रखो है। कहा कि प्रत्येक ब्रजवासी को इतनो मटका भर के घी दूध दही सब मथुरा भेजना पड़े, हम लोग घर में ना रख सकें। क्योंकि कंस के सिपाही जब आके हमारे घर की तलाशी करें, यदि इतने मटका हमारे घर को प्रसारित हैं, वहां से ज्यादा यदि हमारे घर में मिल गए तो मृत्यु दंड होगा हमारो। समझ रहे हैं बात? कंस ने पूरे ब्रजवासियों को कह रखा है कि हर घर में 4 मटकी से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। उससे अधिक आने वाला दूध घी दही ये सब मथुरा भेजना है। और यहां हर ब्रजवासी के यहां 1000 गैया, और 1000 गैयाओं का जितना दूध घी दही होता है उसमें से 4 मटकी केवल घर में रहती हैं, बाकी सब मथुरा भेजना पड़ता है। या हमारे लाला हम लोगन को खावे पीवे को ना मिले, तू तो राजा को बेटा है, तेरे नंद बाबा तो गोकुल के राजा हैं, या हमारे तो को तो खूब छूट है, हम लोगन को छूट ना है। ठाकुर जी बोले, ये बात है? बोले हाँ। ठाकुर जी बोले, मेहनत करें हम, गैया को पाले हम, गैया को घास खवाएं हम, गैया की सेवा करें हम, और दूध पीवे को वो राक्षस कंस। अभी तो मैं छोटा हूं, मेरी बात कोई मानेगा नहीं, लेकिन प्रलय तो अब तक लानी पड़ेगी। और कैसे लाएंगे? बोले, राजी राजी यदि मक्खन दूध दही नहीं मिल लो तो चोरी करके खाओ। हमारो ही मक्खन है, हमारो ही दूध है, हमारो ही दही है, लेकिन अभी हम बालक हैं, हम ज्यादा कछु बोलेंगे हमारी कोई बात मानेगो ना। लेकिन ये सद वस्तु को पात्र के हाथ में नहीं जानी चाहिए। राजी राजी नहीं मिलता तो चोरी करके खाओ। जब कर देवे को नंबर आवेगो तो सब पूछेंगे, भाई कहां गए मक्खन दूध दही? बोले घर में तो है ना। बोले तो कहां गए? बोले चोर चोरी कर ले गए। और यही भाव से हम ब्रजवासी को खावे पीवे को मिला करेगो। मधुमंगल श्रीदाम बोले, लाला तू जो कहेगो सो करेंगे, लेकिन चोरी नहीं करेंगे। ठाकुर जी बोले, तो ठीक है, कल से तुम लोग अलग खेलो, मैं और दाऊ दादा अलग खेलेंगे, हमारे संग मत खेलना। मधुमंगल सीताम बोले, अरे लाला तू ना जाने, मैया यो के लाला जो चाहे करियो, चोरी मत करियो, चोरी करवे तो ब्याह ना होवे। ठाकुर जी बोले, ब्याह की पड़ रही है तो है ब्याह ना होवे। ऐसो पतर पूछ रहा सो है गयो, पत्रो दुबरो सो तू सीख जैसो है गयो, तो कौन ब्याह करेगा ऐसे? अरे ब्याह करना तो ने खाया ने पी ने बढ़िया गाल तेरे बढ़िया होंगे, शरीर ने बढ़िया होगा तभी तो ब्याह होएगा। अब भैया हमारी बात सुन लो, जितने अच्छे काम करने सब आज कर लो, कल से चोरी करेंगे, पूरे ब्रजमंडल में आतंक मचाएंगे, हमारो ही दूध घी दही है और हम ही चोरी करके खाएंगे। ठाकुर जी ने चोरी क्यों की? क्योंकि सारा गौरस बेवजह मथुरा भेजा जाता था और मथुरा से कंस पूरे भारत में वितरित करके खूब धन कमाता था। इस वजह से ब्रजवासी प्रताड़ित होते थे, क्योंकि गैया के लालन पालन में जितना खर्चा होगा सब करो ब्रजवासी। 4 मटका दही। अच्छा, प्राचीन जब ठाकुर जी पृथ्वी पर पधारे तब कोई व्यापार नहीं था, ब्रजवासियों पर एक ही व्यापार था, 2 व्यापार थे, या तो घी बेच के दही बेच के दूध बेच के धन कमाओ, या फिर खेती बाड़ी करके अनाज बेच करके धन कमाओ। वही तो व्यापार था। उसमें भी 4 मटके मिलते थे, 4 में से 3 को तो बेच देते थे, 1 में पूरा घर चलता था।
ये हालत थी ब्रज की। इसलिए ठाकुर जी ने कहा कि भैया राजी राजी नहीं तो गैर राजी, हम जितने बाकी की मटकी मथुरा भेजे वाली उनको सबन को तोड़ फोड़ करेंगे, उनमें से मक्खन निकाल निकाल के खाएंगे, एक दूसरे को खवाएंगे और सब यहीं रहेगो, मथुरा नहीं जाएगो कछु भी। इसलिए ठाकुर जी ने चोरी की। ठाकुर जी बोले प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। सबसे पहले प्रैक्टिस अपने घर में ही कर लें कैसे करनी है चोरी। सो अगले दिन ठाकुर जी सवेरे उठे, देखने लगे यशोदा मैया देख तो नहीं रही, और ठाकुर जी चुपचाप गए महाराज जहां पर सारे मक्खन दूध दही रखे, वहां पहुंच गए गौरस भंडार में। और गौरस भंडार में एक मटकी के ऊपर से ढक्कन हटाए करके जैसे ही ठाकुर जी ने हाथ बोर के पानो प्रारंभ किया, सामने एक खंबा था, उसमें मणि लग रही थी। आज पहली बार 3.5 वर्ष की आयु में ठाकुर जी ने अपना प्रतिबिंब देखा, पहली बार अपने आप को देखा दर्पण में। बंधुओं, बच्चों को शीशा नहीं दिखाते, छोटे बच्चों को तो दिखाते ही नहीं, और 3-4 वर्ष तक भी बालक को अपनी शक्ल थोड़ी देखता है वो। अब इसके पीछे कारण बहुत सारे बताए जाते हैं, परंतु हमें तो लाल जी से मतलब, लाल जी का क्या है। ठाकुर जी ने जैसे ही प्रतिबिंब में अपने रूप को देखा, अपने रूप को देख करके ठाकुर जी बोले, हो तू भी आयो यहां चोरी करवे। अपने आप से ही बात कर रहे हैं ठाकुर जी। अरे मैंने कही तो हती अपने अपने घर में चोरी करनी है, तू दारी के मेरे घर में आगो चोरी करवे। ठाकुर जी अपने प्रतिबिंब से बात कर रहे हैं। अब गौरस भंडार में ठाकुर जी की आवाज गूंज रही थी, और वो गूंजते हुए रसोई घर में जा रही थी। रसोई में मैया ने सुनी, बोले ये लाला कहां ते बोल लो है, उठ गयो कन्हैया, मुंह को पतो भी ना चली, नूपुरन की आवाज ना आई। मैया दौड़ करके गई तो देखा ढूंढते ढूंढते गौरस भंडार में ठाकुर जी अपने प्रतिबिंब से बात कर रहे हैं। कितनी सुंदर झांकी है ठाकुर जी की। ठाकुर जी मक्खन पा रहे हैं। बोले अच्छा अब आ तो गयो है यहां पे, लेकिन सुन चुपचाप चोरी करके भाग जाइयो, मेरी मैया बहुत मारेगी तो को। बाकू यदि पतो चल गई तू चोरी कर रहा है तो को उखलते बांध देगी, मेरी मैया बहुत मारेगी। चुपचाप चोरी कर और निकल ले यहां से। ठाकुर जी चोरी की बात कर रहे थे, यशोदा मैया ने पीछे से सुनी, लाला ओ कन्हैया। ठाकुर जी घबरा गए, मैया कैसे आ गई। हाँ मैया, कौन से बात कर रहे हो तू। अरे मैया देख हमारे घर में चोर घुसायो है। अपने प्रतिबिंब को दिखा करके ठाकुर जी कह रहे हैं, देख मैया हमारे घर में चोर घुसायो, जे चोरी कर रहे हो हमारे यहाँ के मक्खन की, तो मैया को पकड़वे आयो हूं। नन्हे से गोपाल जी, बहुत मधुर लीला। मैया हंस भी रही है और क्रोध भी कर रही। बोले अच्छा जो चोरी कर रहे हो। बोले हाँ। चल याकू तो मैं पकड़ लूंगी, लेकिन जे बता तेरे हाथ में मक्खन कैसे लगो, तू तो याकू पकड़ भी आयो ना। अब मैया याकी मैं कहा बताऊं, तेने मेरे हाथ में पद्म राग के ऐसे ऐसे बढ़िया कंगन पहना रखे हैं, कड़ूला पहना रखे हैं सोने के। जब मैं धूप में निकलूं ना तो धूप की किरण से मुंह को बहुत जलन है जाए हाथ में। तो कल मेरे सखा मधुमंगल ने मुझसे कही, बोले लाला जे जलन तेरी दूर रह जाएगी, तू मक्खन में हाथ बोर लियो अपनो, सो तेरी जलन दूर रह जाएगी। या हमारे मैया जलन हटावे के काजे मैंने हाथ बोरो है। मैया बोली अच्छा चल लाला, यहां तो तेरे जलन है रही और यहां मक्खन कैसे लगो। ठाकुर जी बोले मैया मैं अपनी जलन दूर कर रहा हूं। इतने में जन कहां थे एक मक्खी आके मेरे मुंह पे बैठ गई। बाकू उड़ावे के काजे मैंने जैसे मुंह पे हाथ किया, सो मक्खन मेरे मुंह पे लग गो। मैया बोली लाला तू चोरी भी करन लगो और अब झूठ भी बोलन लगो मुझसे। मैया ने गोदी में बैठा लिए लाला। बोले लाला तू चोरी नहीं करेगो, तू मेरी सौगंध खा, तू आज के बाद चोरी नहीं करेगो। ठाकुर जी बोले नहीं करूंगा मैया, लेकिन एक वचन दे। बोले कहा चाहिए वचन में। बोले पहले वचन दे, जो मांगूंगा सो देगी। मैया बोली जो मांगेगा सो दूंगी, चोरी छोड़ दे। बोले सौ खाऊं पर घर ना जाऊं मैया, अब ना करूंगो चोरी। अब ना करूंगा मैया, पर सांची कह कब लावेगी मोकू तू दुल्हन गोरी। भैया
मैं चोरी छोड़ दूंगा, आज तो ही बंद, पर यूं बता मेरा ब्याह कब करावेगी। मैया बोली लाला तू अभी नेक सो तो है, छोटो सो तो है, नेक बड़ो है, जा फिर तेरा ब्याह कर दूंगी। और ये ब्याह की तू कौन सिखावे तो को ब्याह की बात। बोले मैया ये श्रीदामा मुंह को भरतो रहे पूरे दिन, तू ब्याह कर ले, तेरी उम्र है गई, बुढ़ापा आ जाएगा। मैया बोली आप मधुमंगल है तो मैं बताऊंगी, है 3.5 वर्ष के छोरा तो कह रहा हूं बुढ़ापा आ जाएगा। अभी अभी खड़ो है वो सीखो, अभी बोलना सीखो, यानी दांत भी पूरे न आए और ब्याह की बात करे। बोले मैया मैं यो थोड़ी कह रहा हूं, मुझको बड़ी बहू लिया, छोटी सी लिया, इतनी बड़ी लिया कि जेब में धर के मैं गैया चरा भी चलो जाया करूं, ऐसी बहू लिया मुझको। मैया बोली कैसी बहू चाहिए तो को बताइए ने, और तू जाने बहू कौन थे के। मैया बोले हाँ मैं जानू। ठाकुर जी बोले मैं जानू मैं बहू कौन थे के। बोले जैसे नंद बाबा की तू बहू है ऐसी मेरी बहू आ जाएगी। बहुत मधुर लीला है, ऐसी ठाकुर जी लीला करते हैं। ठाकुर जी ने ग्वाल वालों से कहा भैया मिशन फेल हो गया, घर में तो चोरी नहीं कर पाए हम, अब दूसरे इनके घर में दावे बोलो। एक दिन महाराज ठाकुर जी का जब आतंक खूब बढ़ गया गोकुल में, सब गोपियों ने जाकर के मैया से शिकायत करी है। वत्सान मुंचन क्वचित समय क्रोश संजात हास स्तेयम स्वाद्वद्धिपयः कल्पितैस्तेययोगै मरकान भोक्षण विभजति सचेन नात्रिभाण्डं भिनत्ति द्रव्यालाभे सग्रह कुपितो यात्युपक्रोशतो कान। सब गोपियों ने जाकर के मैया से शिकायत करी। बोले मैया अपने लाला को संभाल लियो, नहीं तो काउदना हम देख लेंगी और फिर हमसे मत कहियो कि तेने मेरे लाला से यूं क्यों कही। मैया बोली कहा क्यों मेरे लाला ने। गोपी बोली ये बस सुन लो और यूं बताइयो कहा ना करे तुम्हारो लाला।